जब मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में गया था, तो वहाँ पे ये बहुत होता है। इट्स लाइक अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। एक तरफ से तो बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रहे होते हैं, बट एक बच्चे को तो नहीं पता। तो 18 साल के बच्चे को तो ऐसा लगा कि अरे वाह यार क्या लाइफ है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, तीनों की बात करी जाती है वहाँ पे एक साथ में, कि तीनों मिलेगी और पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, और इस आदमी को मिल गई है जो स्टेज पे खड़ा है। जबकि बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा उसमें, तब पता लगा कि अच्छा ये सब बाहर से दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में कहानी कुछ और ही चल रही है। लेकिन आपको कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस बात को समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ सकते हो उतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी आपको पैसा कमा करके नहीं देगा। आपकी बड़ी गाड़ी आए ना आए, उसकी बड़ी गाड़ी पक्की है अगर आप उसकी बातों में आ गए तो एक और चीज, एक और गलती हम करते हैं, वी वांट टू मेक क्विक मनी। उससे हमेशा बच करके रहो। जहां भी क्विक मनी की बात हो रही हो, भैया इतना पैसा लगा दो, इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां से भाग जाओ, उल्टे हो जाओ और भाग जाओ वहां से, रुकना मत गलती से भी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में, अनलिमिटेड, और करोड़ों लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं इन चक्करों में। अब आते हैं बिना पैसे के या कम पैसे से कुछ बड़ा कैसे करते हैं, वो तो बात अभी पता ही नहीं। और अगर कहीं दिखता भी है तो उसमें एक्चुअल में जो रियलिटी है, 99% जो इस तरह के पाथ्स दिखते हैं ना, वो सब फ्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पाथ जिन लोगों ने बनाए हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए हैं, लोगों के फायदे के लिए थोड़ी बनाए हैं। जैसे आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप ये ज्वाइन कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, और वो खुद ही करोड़पति नहीं है। Yes, I have met those people also. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद करोड़पति है भी, लेकिन उनके अलावा और कोई करोड़पति नहीं है। बाकी सबका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और वो लाखों रुपए वहां से शिफ्ट होकर के उस करोड़पति के पास में आ गया है। आप समझ गए क्या हो रहा है? या तो वो खुद ही वो नहीं है जो वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बातें करने में क्या जाता है? बस हमें जो आप बोल रहे हैं उनको हमारे ही ग्रीड में फंसाने के लिए कुछ लोग भी मिल जाते हैं, जैसे कि यार हमको ये सब समझ में आता नहीं है, या आप रखो या आप बता दो या आप यूज करके मल्टीप्लाइड बाय दिस, और वो उन पे ट्रस्ट करके। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा ना कि आपकी जो भी ग्रीड है, उस ग्रीड को यूज करने वाले लाखों लोग बैठे हैं, और उनमें आपस में कंपटीशन है। यस सर। क्योंकि जहां आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा मेरे पास में है और इतना चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आपका वो 10 लाख 1 करोड़ हो जाए, उनको क्या चाहिए? आपका 10 लाख, आपका 10 लाख मेरा हो जाए, बस। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आपकी औकात है 50,000 रुपए की, तो उनको आपका 50,000 रुपए चाहिए किसी भी तरीके से। वो 50,000 आपके पास कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। लोग होते हैं जो अंदर से खाली हैं और बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, या फिर हम कितने एफ्लुएंट हैं, या फिर हमारे पास में देखो क्या क्या है, और ये वो बोस्ट कर रहे हैं। तो आप ये मत समझो कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर से क्या है। वो अंदर से इतने छोटे हैं कि उनको थोड़ा सा भी बड़ा फील होने के लिए, क्योंकि अंदर से इतने शैलो हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फील होने के लिए दे नीड सम गैजेट्स, दे नीड समथिंग इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि उनका सच क्या है, कि अंदर से वो खोखले हैं। तो बाहर से उनको कुछ ना कुछ चाहिए ये दिखाने के लिए औरों को कि देखो मैं भी कुछ हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके आगे अगर वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है किसी के आगे ना करें शो ऑफ, आपके आगे अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपको देख करके ये एहसास होता है कि हम कितने अंदर से खाली हैं, और वो देखो क्या क्या कर रही है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम सामने वाले को ये दिखाएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा। इन ऑर्डर टू गेट सम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, तभी तो वो बोस्ट कर रहे हैं। और इसकी जो जड़ है वो क्या है? क्योंकि वो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं डीप डाउन, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं। जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होता है, या एक्चुअल में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है, या कुछ ढंग का कर रहा होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो एक्चुअल में वाइज होगा या फिर नॉलेजेबल होगा, वो कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन जो अंदर से खाली होगा, वो कहीं पर भी गूगल पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा, और जैसे उसको मौका मिलेगा जा करके ऐसे दिखाएगा कि देखो मुझे तो सब पता है। जो भी इस तरीके से दिखा रहा है, चाहे वो नॉलेज को दिखा रहा है, चाहे वो पैसे को दिखा रहा है, चाहे वो चीज़ों को दिखा रहा है,
आप समझ जाओ वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। बट जो सर अंदर ये से- चीज लेके जाएगी, मतलब वेयर विल दे एंड अप? दे विल एंड अप इन डेट, और कहीं उनका कोई एंड नहीं है, क्योंकि अगर उनको अपनी जो सेटिस्फैक्शन है या ये कह लो उनको जो लाइफ का मीनिंग है वो मिलता है गैजेट्स में, तो अब मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है, वो उनको कुछ ना कुछ नया बेचती ही रहेगी। अब ये मोबाइल का नया मॉडल आ गया, अब ये गाड़ी का नया मॉडल आ गया, अब ये हो गया वो हो गया, और उनको कॉन्स्टेंटली अपनी ईगो को फीड करने के लिए बार बार या तो वही जो आप EMI वर्ड यूज़ कर रहे हो, या तो EMI पे कुछ लेना पड़ेगा, या फिर लोन लेना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टेंटली उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पुराना अपने हाथ में रखा हुआ है और उनको आदत हो गई है इस तरीके से शो ऑफ करने की, तो अब उनको नया चाहिए ही चाहिए, वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट, दैट इज सेकेंडरी। बट इन बेवकूफ़ लोगों को देख करके हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हमको उनकी बेवकूफ़ी से सीख लेना है कि वो बेवकूफ़ हैं, दे आर फूल्स। क्योंकि एक दिन मैं बताता हूँ उनका एंड क्या होगा, या तो वो एक दिन आपके पास आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए, दैट इज़ वन, कि भाई अब मेरी बहुत बुरी हालत है, थोड़ा सा मुझे आप हेल्प कर दो, नंबर वन। नंबर टू, वो डेट में इतने बुरे तरीके से जा करके फंसेंगे, फंसना ही है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंड तक रहेगी और वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बाहर से वो बड़े ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एंशियस होंगे। आपको ये कह रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पैसा लगा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बकवास है, ऐसा कहीं नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपने बोला कि मेरे को ये टूथपेस्ट चाहिए, अब वो दुकानदार कह रहा है कि जो टूथपेस्ट कंपनी है ना, इसकी जो टॉप पे लोग बैठे हैं ना, उनके पास में ये वाली गाड़ियां हैं